एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके माध्यम से हम लोग फ्री में कंप्यूटर बच्चों को शिक्षा देने के लिए जाए तो लगभग 45 से 50 हज़ार के करीब। अगर लड़का लड़की दोनों दिव्यांग हैं तो 2 लाख प्रोत्साहन राशि मिलती है। अगर अंतर्जातीय करते हैं तो उनको 3 लाख प्रोत्साहन राशि। नमस्कार, आपका अयानत एक समाज सेवी संस्थान है। समाज के सभी वर्गों के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं ताकि उनको आसानी से वो सुविधाएँ प्राप्त हो सके। अयानत दिव्यांगजन का भी मकसद वही है। हमारे दिव्यांग भाई बहन जो घर पे हैं, जिनको जानकारी के अभाव में वो चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, इसीलिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाया जागरूकता अभियान का कि आम लोगों तक सूचनाएं कैसे जाए, कैसे उनको लगे कि हमारे लिए आवास योजना है, पेंशन योजना है, UDID कार्ड है, और UDID कार्ड बन जाने से हमको क्या बेनिफिट होने वाला है। ये सब सुविधाओं की जानकारी के लिए हम लोगों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, जिसको हम लोग कहते हैं अयानत दिव्यांगजन जन जागरूकता अभियान। कितने जिले में है दिव्यांग? हमारे यहाँ बक्सर जिला में अगर बात की जाए तो लगभग 45 से 50 हज़ार के करीब दिव्यांग हैं। आपके तरफ से, इस संस्था के तरफ से कितने लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी गई अभी तक? अभी तक हम लोग बक्सर जिला की अगर बात करें, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अपने ज़िला में ही अभी फोकस कर रहे हैं, तो सभी प्रखंड में हमने UDID कार्ड का फ्री कैंप लगाया। बिल्कुल हमारे ऑपरेटर उनके पास जाके, ताकि वो आने में भी असमर्थ है तो उनके यहाँ जाकर हम लोगों ने UDID कार्ड का काम करवाया, स्वावलंबन का काम करवाया। ठीक है ना। अभी भी हमारी संस्था बिल्कुल निःशुल्क आवेदन करने का कार्य करती है। और एक चीज़ का और हम लोग कहें कि हम लोग तो दिव्यांगों के लिए रोजगार का भी, तो हम लोग फ्री में कंप्यूटर शिक्षा, कोई पैसा नहीं लगा, कोई गवर्नमेंट की योजनाएँ नहीं है। ये हमारी अयानत जो कि एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके माध्यम से हम लोग फ्री में कंप्यूटर बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्लान कर रहे हैं, ताकि वो लोग जुड़े हमसे और उनके लिए हम लोग जॉब मुहैया करा सकें, ऑपरेटर का या किसी प्रकार का। कितने लोगों को ट्राई साइकिल अभी दी गई है? लगभग 10 लोगों को हम लोगों ने ट्राई साइकिल अभी कुछ ही दिन पहले वितरण किया है। और सुने हैं कि आप लोग शादी भी कराते हैं इस संस्था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बड़ी खुशी लगता है हम लोग को कि पैसे के अभाव में या किसी कारण से लोग नहीं कर पाते हैं शादी, फिर अफसोस रह जाती है, तो उन लोगों के लिए हमारी संस्था कुछ करना चाहता है। इसके लिए हम लोगों ने अयानत दिव्यांगजन एक स्वयंवर का सोच रखा है, और जोड़ी भी तलाशी जारी है, बनाई जा रही है, और लगभग 11 जोड़ी को प्रारंभिक शुरुआती दौर में हम लोग पूरा करना चाहते हैं कि उनका घर बच सके, उनकी एक परिवार चल सके, और ये स्वयंवर हम लोग रखे हुए हैं। वो भी लोग दिव्यांग ही होंगे? जो दिव्यांग उन लोगों को कैसे आएंगे लोग, कैसे जुड़ेंगे लोग आपसे? ये इसके लिए हम लोगों ने क्या पहले सर्वप्रथम आपको धन्यवाद। आप अपना कीमती समय हमारे इस अयानत समाज सेवी संस्था में आए, और इसका उद्देश्य यही है, दिव्यांगजनों का उत्थान, दिव्यांगजनों का उत्थान, उनको विकसित बनाना, उनको जागरूक बनाना, उनकी हर समस्याओं को प्रयोग लेकर उन्हें अनुकूल मुहैया कराना। समाज की जो भी हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, वो धरातलीय नहीं उतर पाती हैं। तो इसके लिए हम लोग अवेयरनेस का काम करते हैं, और संस्था से जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, ये जिले से लेकर अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत तक भ्रमण करके उनको जागरूक और अवेयरनेस करने का काम करते हैं। साथ ही साथ उनके, जैसे कि बिहार सरकार हमारी जो भी उपलब्धि देती है, जैसे कि पेंशन हो, राशन हो, आवास हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस पर खास करके दिव्यांगजनों को प्राथमिकता तो मिलता है, लेकिन वो धरातलीय नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। कहीं न कहीं शारीरिक व्यवस्थाओं के चलते, आर्थिक, मानसिक सभी पीड़ाओं के चलते उनको ये सब उपलब्धियां नहीं हो पाती है। उनको अवेयरनेस करने की आवश्यकता पड़ती है। आपके तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिली हुई है? जी, मैं बता दूं, हमारे तरफ से वर्ष में ठंड के समय
सर्वप्रथम ठंड के समय में दिव्यांगजनों को हजार दिव्यांगजनों को संस्था की तरफ से, हमारे आयानत समाजसेवी संस्था की तरफ से कंबल वितरण कराया जाता है। कुछ ऐसी विधवाओं महिलाओं को भी हम लोग पोशाक वितरण करते हैं, जैसे कि साड़ियाँ हों, जो कि बहुत ही गरीब तबका से आती हैं, लाचार भी बस होती हैं। वैसे भी गरीब गुरबा को लोगों को भी हम लोग साड़ी वितरण कराते हैं, कंबल वितरण कराते हैं इस संस्था के माध्यम से। सुने हैं कि शादी भी आप लोग करा रहे हैं। जी, एक बहुत अनोखा पहल, एक बहुत ही अनोखा पहल जिसका वर्णन किया जाए हमारे समाज में तो ये कम पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं, बड़े बुजुर्ग और ऋषि महात्मा भी कह चुके हैं इस बात को, अगर एक आप शादी करा देते हैं एक जग के बराबर होता है। जहाँ तक तो आप लोग कितने जोड़ी को शादी करा रहे हैं? ये हमारी संस्था का पहल है। देखिए, पहला शुरुआत होगा ना जी, वो मैं हमारे विचार में आया। हमने देखा कि एक बिहार में पटना में एक वैष्णवी संस्था थी जो कि 11 जोड़ों की शादियाँ प्रदेश में कराई। मैं वहाँ एक अतिथि के रूप में गया था, मेरा निमंत्रण भी था। वहाँ से मैंने सीख लिया और अपने जो हमारे यहाँ के सचिव महोदय हैं, जो प्रबंधक हैं मनोरंजन सर, मैं इनको पूरी जानकारियाँ प्राप्त कराया। सर, मैंने बोला कि सर एक अनोखा काम किया जाए, अपनी संस्था से भी अपने जिले में एक भव्य दिव्यांग स्वयंवर अनोखी शादी का रचना रचा जाए, जिससे दिव्यांग जो असहाय हैं, निर्बल हैं, सक्षम नहीं हैं, उनको ये परिरूप मिले, ताकि अवेयरनेस मिले कि वो भी लोग अपने बंधन में, अपने परिवार को जीवन यापन में अहम भूमिका निभाएं। क्योंकि सरकार को हम भी दिव्यांगजन और हमारे दिव्यांग समाज के जो भी महिलाएं हैं और लड़कियां हैं जो कि लाचार रहती हैं, बेवश हो जाती हैं, अपने निजी उनके अनुसार बल खोजना असंभव हो जाता है, या किसी कारणवश श्रम के मारे अपने भाई बंधु या गार्जियन स्वरूप माता पिता से न कह पाती हैं। इसके लिए मैंने प्लेटफार्म बनाया और इसके लिए मुहिम चलाया कि इसका गूगल मीट करके स्वयं अपने घर से ही, मोबाइल फोन से ही गूगल मीट में ये जो शादी आप लोग कराएंगे, बच्चियां जो ढूंढेंगे आप लोग, जी, कहाँ से बच्ची? देखिए, ये पूरे बिहार में मैंने इसको अलाउडमेंट किया है। बिहार के किसी भी कोने के, किसी भी जिले के, किसी भी प्रखंड पंचायत के हो, वे लोग अपना निबंधन करा सकती हैं। कैसे जुड़ेंगे आपसे लोग? जी, हमारा नंबर है, नोट कर सकते हैं, 790 90 41 314, और हमारा एक सर का नंबर है, उनसे भी ये लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रभारी खुद मैं ही हूँ, तो इसलिए मेरा नंबर शेयर किया जा सकता है, जिसका नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 790 90 41 314। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे गार्जियन भी संपर्क कर सकते हैं, चाहे लड़का लड़की जो दिव्यांग है वे स्वयं संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैं दिव्यांग क्षेत्र में कम से कम 11 वर्षों से पूर्व से मैं काम कर रहा हूं, और हमें अनुभव है कि दिव्यांगजनों की पीड़ा, कहावत है, कहा जाता है कि दिव्यांग का पीड़ा दिव्यांग ही समझ सकता है, सामान्य लोग और सकलांग लोग नहीं समझ सकते हैं। इससे अगस्त कुमार पद्या उर्फ छोटू बाबा, दिव्यांग संघ एसोसिएशन पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, बक्सर, बिहार, पटना।